हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस में। तो बच्चों, मैं इंग्लिश की क्लासेस लेके आया हूं आपके साथ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था आपको लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, और कुछ सेंटेंस के हमने रूल्स देखे थे। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वो पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं की है तो वो कर लीजिए। अब ये सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग पार्ट ऑफ क्या देखेंगे? स्पीच देखेंगे। अब पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? तो आइए जानते हैं। यानी भाषा के अंग। पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के अंग कहते किसे हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। कहना क्या चाहता है ये कि शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो भाषा के अंग है इनको टोटल 8 भागों में बांटा गया है। यानी इसके 8 टाइप्स है। ठीक है, इनको 8 भागों में बांटा गया है और उन्हीं को सबको मिला जुला के क्या कहा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषा के अंग। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो भाषा के अंग कितने बताया मैंने? 8 बताया। ये टोटल रहे 8। सबसे पहले क्या है? नाउन यानी संज्ञा, फिर है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, उसके बाद है प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, उसके बाद है कंजक्शन यानी संयोजक, उसके बाद है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्या बताया कि भाषा को उसके 8 भागों में बांटा गया है। जो 8 भाग ये रहे, नाउन से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अगर हम सबसे पहले अब नाउन को देखें, नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे, नाउन। ठीक है, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम होती है। क्या होती है? किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकती है, किसी भाव का नाम हो सकती है, किसी स्थान का नाम हो सकती है। बेसिकली हम लोग अगर देखेंगे कि संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। कोई भी नाम, किसी का भी नाम, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है, यानी नाउन कहलाती है। तो अब ये जो है, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यह वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट और यह कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, समझ लिए? नाउन यानी नाम। उसके बाद एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो राहुल इज ए गुड बॉय। क्या है? राहुल एक अच्छा लड़का है। अब यहां पे बात किसकी हो रही है? राहुल की हो रही है। राहुल क्या है? किसी का नाम है, यानी ये संज्ञा है, नाउन है। अब यहां पे दूसरा अगर देखेंगे कि टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पे टीचर क्या है? टीचर, ये भी टीचर, ये भी नाम है, यानी नाउन है, संज्ञा है। अब दूसरा अगर देखेंगे आई लव म्यूजिक, तो लव में क्या है? भाव। अब हमने यहां पे क्या बताया? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम होती है। तो भाव में लव क्या है? लव एक फीलिंग है, भाव है, ये भी क्या होगी? संज्ञा होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, हमने नाउन देख लिया, अब प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन में क्या कहता है ये? ए प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। है ना? कहने का मतलब क्या है कि सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। है ना? पहले हमने संज्ञा पढ़ा, नाउन पढ़ा, अब जो है यहां पे प्रोनाउन है। 2 नंबर में प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है? ये अंग है। अब जो है इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें, वी, यू। अब अगर इसको हम लोग सेंटेंस से देखें तो इसमें क्या लिखा है? ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब पहले हमने क्या देखा था? राहुल इज ए गुड बॉय। पिछली स्लाइड में क्या था? राहुल था नाउन। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नाउन जो है रिप्लेस हो जाता है सेंटेंस में। तो ये नाउन, इसको रिप्लेस करके हम लोग यहां पे इसकी जगह, राहुल की जगह क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। ठीक है, जो है
नाउन की जगह हम लोग रिप्लेस करके उसको जो है प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब इसका नेक्स्ट यहां देखें हम लोग, शी टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। पहले हमने क्या देखा था, टीचर, टीचर क्या था, नाउन था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके हमने यहां क्या लगा दिया, शी, ठीक है, शी। उसके बाद आई नो हिम, ये आई, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अगर देखेंगे सर्वनाम के प्रकार, तो आई के लिए मी, यू के लिए यू ही होता है, ही के लिए हिम, ये है ना सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। जब उसको रिप्लेस करते हैं तो आई के लिए मी, यू के लिए यू, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही होता है, और दे के लिए देम। ठीक है, आ गई बात इतनी समझ में। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या है, वर्ब, ठीक है, यानी क्रिया। अब वर्ब किसे कहते हैं, तो ए वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट वर्ड। क्या, कि क्रिया वह शब्द है जो कार्य या स्थिति को दर्शाता है, कार्य या स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। ए सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्मेट विदाउट ए वर्ब, और क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अब यहां इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, उदाहरण देखें, तो इसमें क्या लिखा है, आई रन एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं हर सुबह दौड़ता हूं। अब यहां पे क्रिया क्या है, आई रन यानी दौड़ना। उसके बाद दे टीच इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, टीच, ये क्रिया है, ठीक है, यानी वर्ब है। उसके बाद शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब इसमें हो जाएगा इज। अब बोलेंगे सर इज कैसे वर्ब है, तो हमने यहां पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा कि ए सेंटेंस, ए वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट, यानी शब्द जो है कार्य या स्थिति को दर्शाता है। अब यहां देखेंगे ये कार्य हो रहा है, ये भी कार्य हो रहा है, लेकिन ये इज, ये जो है ये स्थिति को दर्शाता है। किसको, स्थिति। शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है यानी उस मतलब काम की स्थिति को वो दर्शा रहा है, तो ये भी क्या होगा, वर्ब होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषण, ठीक है। अब हमने देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 अंग बताए। 8 अंग में जो है हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या है ये, यानी एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन का जो है विशेषता बताता है, उसकी खूबी बताता है, ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल से हम इसको समझें कि एग्जाम्पल क्या है, ही इज ए स्मार्ट बॉय, यानी वह एक होशियार लड़का है, ठीक है, वह एक होशियार लड़का है। तो लड़का क्या है, स्मार्ट है यानी होशियार है। उसके बाद दिस इज ए 5 स्टार होटल, अब ये जो होटल है ये क्या है, 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल, ठीक है। अब 5 स्टार होटल ये क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, होटल की, कि ये 5 स्टार होटल है। और इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, यानी भारत जो है एक विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, भारत की। अब भारत इसमें क्या है, हा? भारत है नाउन, ठीक है। अब यहां पे ये आ गया प्रोनाउन, है ना। अब इसमें बताया कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें
हमने कितने तक पढ़ लिया? 4। अब आएगा ये 5 नंबर। 5 नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं? यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, एन एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, ये जो है क्रिया विशेषण क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये जो है विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि शी स्पीक पोलाइटली, है ना, वो विनम्रता से बोलती है। क्या? विनम्रता से बोलती है। तो पोलाइटली, स्पीक्स पोलाइटली। उसके बाद है ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वो दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। उसके बाद सी टचेड द बेबी जेंटली, उसने बच्चे को धीरे से छुआ। ठीक है, बच्चे को छुआ लेकिन किस तरह से छुआ? एकदम धीरे से छुआ। आगे अगर हम इसका नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, हमने 5 टाइप पढ़ लिए। अब ये है छठा टाइप। छठा टाइप में क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसे क्या कहते हैं? इट डिटरमाइंस पोजीशन, यानी ये क्या बताता है? ये बताता है पोजीशन, है ना, अगर यह स्थान बताता है। एग्जांपल की बात करें हम कि द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, स्थान, ये किताब कहां रखी है? मेज के ऊपर। ठीक है, मेज पर है, तो मेज पर ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल में ये ऑन जो है ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। ठीक है, पोजीशन बता रहा है। और उसके बाद है सी इज इन द रूम। ठीक है, वह कमरे में है। कहां पर है? कमरे में है, तो इन द रूम ये भी क्या बता रहा है? पोजीशन, कि कमरे में है। उसके बाद ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी है। क्या है? धूम्रपान का वो आदी है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहां पे ये जो टू है ये क्या है? ये पोजीशन बता रहा है ना, किस पोजीशन बता रहा है? तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी है। ये यहां पे टू जो है पोजीशन बता रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? कंजक्शन यानी संयोजक अव्यय। कंजक्शन हमने जो है नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया। अब जो है कंजक्शन। ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन अगर हम लोग देखेंगे, एक कंजक्शन जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस ऑन और सेंटेंस, यानी संयोजक अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? वाक्यों को जोड़ता है। ये अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम अगर 2 सेंटेंस ले, आई ईट ब्रेड, आई ईट बटर। ठीक है, अब यहां पे ये 2 बन गया। अगर हम इसको चाहें तो एक ही सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे? आई ईट ब्रेड है, आई ईट बटर है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आई ईट ब्रेड एंड बटर, तो ये जो एंड है ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है एंड। कंजक्शन यानी संयोजक अव्यय, ये जो है वाक्य को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि संयोजक अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। उसके बाद यहां देखिए, ही इज रिच एंड हैप्पी। ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, आई विल गो इफ इट स्टॉप्स रिमेनिंग। ये क्या आ गया? इफ। ये क्या कर रहा है? वाक्यों को, 2 वाक्यों को जोड़ के एक ही वाक्य बना रहा है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पे क्या है? इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हमने यहां पे 7 टाइप यहां पे किसके पढ़ लिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ लिए। अब ये जो है 8वां टाइप है, लास्ट। एंड इंटरजेक्शन
एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग्स। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग्स, यानी विस्मय आदि बोधक अवयव जो है अचानक आने वाली भावनाओं को दर्शाता है। अचानक आने वाली भावनाओं को, है ना। जैसे अगर हम इसका देखेंगे, ये देखिए अचानक आने वाली भावना है, वाओ, अलास, हुर्रे, ओ। ठीक है, यही है कि वाओ दिस इज अमेजिंग, यानी वाह वह बहुत बढ़िया है। उसके बाद अल्लास ही इज फेल्ड द एग्जाम, हाय वह एग्जाम में फेल हो गया। उसके बाद तीसरा हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ओह आई मेड ए मिस्टेक, ओह यानी मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। ठीक है, अब हमने देखिए यहां पे टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। पूरे 8 को पढ़ लिया हमने। 8 में से कौन कौन था यहाँ पे? प्रोनाउन, नाउन सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, कंजक्शन यानी संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब इसको हमने मोटा मोटी एक एक लाइन में और एग्जाम्पल के साथ इसकी डिफिनेशन समझ ली। ठीक है, लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नाउन को एकदम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल गहराई में पढ़ेंगे। उसके कितने प्रकार हैं, उसके क्या कितने टाइप्स हैं, वो बिल्कुल हर चीज को एक एक करके लेते हुए चलेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर जो है एडवर्ब में आएंगे, फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, फिर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ये सारा पढ़ने के बाद तब हम लोग जो है टेंसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमें इसी तरह से प्यार करते रहिए। हमारे YouTube चैनल को प्यार कीजिए और हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है पढ़ते रहिए हमारे साथ इंग्लिश। यानी मैं हूं आपका मोहम्मद सरफराज और ये थी हमारी इंग्लिश की क्लास 2। पहली क्लास हो चुकी है, पहली क्लास अगर जो नहीं की है तो वो लोग कर लीजिए। अब ये दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास जो आएगी वो बिल्कुल नाउन पे आएगी और बिल्कुल गहराई और विस्तार के साथ आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।